हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5 का वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 3 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मेरी शिक्षा। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न का नंबर है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? तो इसका उत्तर है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने कराया था। प्रश्न ख नंबर है, उनके हाथ कौन कौन पढ़ता था? उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? तो इसका उत्तर है, उनके साथ उनके 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? तो इसका उत्तर है, पहले मौलवी साहब हल्के बुद्धि के थे, उनके स्वभाव में गंभीरता नहीं थी, जबकि दूसरे वाले मौलवी साहब बहुत ही गंभीर स्वभाव के थे। पहले वाले मौलवी साहब को बच्चे अपने बातों से बहला लेते थे, लेकिन दूसरे वाले मौलवी साहब के साथ ऐसा करना संभव न था। वे पढ़ाई के प्रति बहुत ही सख्त थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर घ, देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमना भाई क्या चाल चलते थे? तो इसका उत्तर है, देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमना भाई तेल के दिए में रेत की छोटी सी पोटली छुपा देते, जिससे दिए से तेल जल्दी सूख जाता और दिया जल्दी बुझने पर आ जाता। मौलवी साहब को मजबूरन पढ़ाना बंद करना पड़ता। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। प्रश्न 2 नंबर दिया गया है, सोच विचार बताइए, यानी कि सोच विचार कर बताना है। जिसे दिया है प्रश्न की, दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते थे? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है, दूसरे वाले मौलवी साहब बच्चों को पढ़ाई को लेकर बड़े ही सख्त थे, वे गंभीर स्वभाव के थे, उनके पढ़ाने का तरीका सही था, बच्चों को उनसे कभी बातचीत हंसी मजाक करने की हिम्मत नहीं होती थी। फलस्वरूप सभी बच्चे जितने देर उनके पास होते सिर्फ पढ़ाई ही करते थे। इसीलिए दूसरे मौलवी साहब के बारे में उपयुक्त कथन कहा गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भाषा के रंग का नंबर प्रश्न दिया गया है कि नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाना है। जैसे कि दिया गया है, कठोरी या करते या रहा ये या में या एक थे। तो इसका सही क्रम है, वे एक कठोरी में रहा करते थे। ठीक है, अगला है, समय या भी या था ऐसे करके दिया गया है, खेलने के लिए कूदने दिया जाता, यानी कि इसका सही क्रम है, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। अगला है, आधा प्रायः मिलती छुट्टी घंटे की थी, इसका सही क्रम है, प्रायः आधा घंटा की छुट्टी मिलती थी। अगला है, चारपाई साहब सोते पर मौलवी थे, इसका सही क्रम है, मौलवी साहब चारपाई पर सोते थे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ख, छोटे बड़े इधर उधर यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है, इस प्रकार के शब्दों के जोड़ी पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। जैसे इसका उत्तर है, सवाल जवाब, दोस्त दुश्मन, लेन देन, रात दिन, कहा सुना। अगला देखते हैं प्रश्न ग नंबर। प्रश्न ग नंबर है, धीरे धीरे, तरह तरह, यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, इस प्रकार के 5 शब्द
के जोड़े पुस्तक से ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर है 3 3, 4 4, थक थक, अपने अपने। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है घ नंबर। बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ निर्भय हो जाता है। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए, जैसे बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब, बेमिसाल। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। बेदाग का होगा निष्कलंक, बेकसूर का होगा निर्दोष, बेघर का होगा गृहविहीन, बेवजह का होगा अकारण, बेहिसाब का होगा असंख्य, बेमिसाल का होगा अतुलनीय। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 नंबर दिया गया है। तुम्हारी कलम से, यानी कि अपनी कलम से इसको लिखना है। यानी कि चलिए देखते हैं प्रश्न को। आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ? तो दोस्तों आपको ये स्वयं करना है। ख नंबर है, आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं? तो देखिए आप कौन कौन से विषय पढ़ते हैं और क्या सीखते हैं, इसको खुद आपको स्वयं करना है। अगला है ग नंबर। आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसका भी उत्तर आपको स्वयं देना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। अब करने की बारी। ठीक है, तो इसका क नंबर प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी आत्मकथा पढ़िए। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको स्वयं पढ़ना है और जानना है, इसकी जानकारी प्राप्त करनी है। ख नंबर है प्रश्न। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है। पता कीजिए ये कौन थे? तो इसका उत्तर है, यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। मेरे दो प्रश्न हैं। ठीक है, जो पाठ के आधार पर 2 सवाल मैंने बनाए हैं, उसके उत्तर आपको जरूर देना है। पहला है, पहले वाले मौलवी साहब की क्या विशेषता थी? और दूसरा प्रश्न है, बच्चों को फारसी पढ़ने से कब छुट्टी मिलती थी? अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है इस पाठ से। तो देखिए क नंबर है, मैंने सीखा। क्या सीखा? सदा जीवन उच्च विचार जैसे व्यक्तित्व को हमें भी अपनाना चाहिए। ख नंबर है, मैं करूँगी क्या करूँगा। अगर लड़का होगा तो लिखेगा मैं करूँगा, अगर लड़की होगी तो मैं लिखेगी मैं करूँगी। हम भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बनूंगी या बनूंगा। ठीक है, तो इसमें इतने ही प्रश्न थे। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।